अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज आपको बहुत ख़ास बातें बताने लगी हूं, ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स को जिन्होंने आईवीएफ इक्सी के बाद कंसीव किया है, ख़ास तौर पर जिनकी ओवेरियन रिजुविनेशन थी और हमने ओवरी फेल को प्रोसेस किया, या ख़ास तौर पर जो एज में जिन्होंने 35 के बाद कंसीव किया, उससे भी खास तौर पर जिन्होंने 40 के बाद कंसीव किया। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने इस वक्त अपनी पेशेंट को भी साथ रखा है, अगर वो कोई सवाल पूछेंगी तो मैं उनका भी जवाब दूंगी। सबसे पहले जब आपने कंसीव कर लिया, आपको मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था या आपका हमने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया था, इट्स ओके। लेकिन अगर हमने आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है और उन दिनों आपकी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन थी या आपकी ओवरी स्टिमुलेटेड थी, तो आप अपने डॉक्टर को जिस वक्त चेक कराने जाएं तो उनको कहें, क्योंकि आप देखें मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं जब वो कंसीव कर लेते हैं तो बहुत कम होता है कि वो हमारे पास आए। जब आप अपने डॉक्टर के पास, क्योंकि आप लोग दूर दराज से आते हो, तो उन्हें बताएं कि हमने फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया है। उसमें उन डॉक्टर्स की देखने के लिए क्या चीज होती है कि क्या अभी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन तो नहीं था, क्या आपके अंदर कोई माइल्ड इन्फेक्शन तो नहीं चल रही, क्या आपको ल्यूटियल सपोर्ट तो नहीं देनी। तो डॉक्टर को जब आप याद दहानी कराएंगे तो वो इस चीज पे बेहतर आपको तवज्जो दे सकते हैं। अगर हमने फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं किया, फ्रोजन किया है, तो हमने आपको जो मेडिसिन दी है उसका इस्तेमाल टाइम पर रखें। अगर कोई इंजेक्शन दिया है तो डॉक्टर ने सोच समझ कर दिया, हर एक को हम नहीं देते। जेल दी है तो सोच समझ कर दी है, उसका इस्तेमाल करें। आप ऐसी जगह हैं जहां पर वो दवाइयां नहीं मिलती तो अपनी दवाइयां लेकर जाएं। अगली बात आ गई, अपना ब्लड प्रेशर, घर में किसी को आता हो 3 टाइम आपका ब्लड प्रेशर जरूर लें। आप वीक में एक दफा कम से कम अपनी ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करें। HbA1c एक टेस्ट होता है, वो एक दफा जरूर चेक करवाएं। अगर आपका डॉक्टर भूल भी गया है तो चेक करवाएं। अगर सारी चीजें नॉर्मल आती हैं तो डॉक्टर को कहें कि 20 हफ्ते हो गए डॉक्टर साहबा, मेरा शुगर भी ठीक है, मेरा GTT कराएं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनमें सब चीजें नॉर्मल आ रही हैं। मुझे खवातीन कहती हैं कि डॉक्टर साहबा, अभी मेरे पास सामने बैठी हैं साइमा, तो इनको क्या है, अब ये इस सर्दी में भी पंखा कर रही हैं। तो मैंने इन्हें कहा है, अगर ऐसी आपको बहुत ज्यादा हीट इंटॉलरेंस है या कोल्ड इंटॉलरेंस है तो डॉक्टर को बताएं। उन्हें कहें डॉक्टर साहब मेरा थायराइड तो नहीं खराब, आप अपने T4 T3 TSH जरूर करवाएं। मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। अगर आपका लेट के आपका सांस फूल जाता है, चलने फिरने में तो चले समझ आती है, अगर लेटे लेटे भी होता है तो प्लीज फौरी तौर पर मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अपने खाने पीने का ध्यान रखें। अपनी हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो आपकी 11 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अपनी आयरन इनटेक ज्यादा करें। आप ब्लड प्रेशर जो है उसका, अगर आपका रिकॉर्ड 90 से 2 रीडिंग नीचे वाली अगर 90 से ऊपर जाती हैं, फौरन डॉक्टर के पास जाएं। और अपने यूरिन में भी प्रोटीन देखें, उन्हें कहें मेरा प्रोटीन यूरिया चेक करें। अगर आपका 90 से ऊपर भी, नीचे वाला डायस्टोलिक ऊपर का 130 और नीचे वाला 2 कईयन में 90 ऊपर जा रहा है और आपकी 2+ प्रोटीन आ गई है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको फिट्स भी पड़ सकते हैं। वो बच्चा जो आपने लाखों रुपए लगा कर लिया था वो आपकी इवन आपकी जिंदगी को भी दांव पे लगा सकता है। तो प्लीज ध्यान रखा करें। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मुझे नहीं समझ आती, डॉक्टर से भी चेक कराया होता है, डॉक्टर्स इस तरफ तवज्जो नहीं देते। आप प्लीज तवज्जो दिया करें। अभी आपने कोई सवाल पूछना था? मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी लास्ट जो डिलीवरी हुई थी ना वो 37 वीक पे हुई हाँ, थी। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि 37 वीक पे मेरी डॉक्टर साहबा, इनका पहले भी हमने IVF किया था तो इनका बच्चा 37 पे किया था। याद रखिए, अगर आप हाई रिस्क पेशेंट हैं
تو آپ کی انٹرونشن عام طور پر ہم 38 ویک پہ کر دیتے ہیں. اوپر سے بلڈ پریشر ان کا زیادہ ہے, انیمیا ان کو ہے, ڈائبیٹک میں ہماری 2 ریڈنگ ان کی جو ہے وہ 200 سے ابو آ چکی ہیں, بے شک آج 128 آئی ہے, لیکن ایسے نہیں ہوگا. ایک ریڈنگ صحیح دیکھ کے ہم خوش نہیں ہو سکتے. دس از ویری امپورٹینٹ. آپ کا اب آپ ایک نارمل فیمیل نہیں رہی, اب آپ کے پیٹ میں ایک بچہ بھی ہے اور آپ ہائی رسک ہیں. پلیز فار گاڈ سیک اپنے اوپر توجہ دیجیے. اور میں اس فیملی کو بھی کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے لاکھوں روپے لگا کے, آپ لوگ اتنی دور سے میرے پاس آتے ہیں. مجھے بعض دفعہ رونا آتا ہے کہ میرے پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم پوری رات سفر میں تھے اور آپ کے پاس آئے ہیں, اس کے بعد آپ کا بچہ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو نگلیکٹ نہ کیجیے. اپنے ڈاکٹر کو بتائیں, کوئی شرم کی بات نہیں ہے آئی وی ایف ہونا, کیونکہ آپ اگر بتائیں گے تو آپ کے اوپر ہائی رسک پریگنینسی کا لیبل لگا کے وہ آپ کی پوری ٹیک کیئر کریں گی. ٹھیک ہے, اس لیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ریلیکس رہیے, خوش رہیے, اللہ کا شکر ادا کریں. جتنا آپ شکر ادا کریں گے آپ کی باڈی کی سرکولیشن اتنی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.